हेलो जेंटलमैन, मैं सर डॉक्टर एम के सक्सेना। आज का मेरा टॉपिक है डॉग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग समर। आप जानते हैं समर सीज़न जस्ट अब शुरुआत हुई है और धीरे धीरे ये अपने शगाव पर है। और इस दौरान मेरी क्लिनिक में काफ़ी केस डॉग प्रॉब्लम से संबंधित समर के आ रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने इस वीडियो के द्वारा आपको इसका डिटेल में जो प्रॉब्लम्स होती है डॉग में और डिसीज़ेज़ होती हैं उन्हें मैं आपको अपने टिप्स के द्वारा लाभ दिलवा सकूं। तो एज वी नो समर सीजन इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो बीइंग ए डॉग ओनर you should know about the common health problems that can affect your dog health during summer. समर में आप जानते हैं कि जस्ट विंटर सीज़न का जस्ट रिवर्स समर सीज़न होता है। इसमें जिस प्रकार का एक हेल्दी सीज़न विंटर में होता है उसमें उसके अलावा जस्ट रिवर्स समर सीज़न में आपको ये चीज़ें दिखाई देती है। हवाएं जो वेट होती हैं वे इस सीज़न में हॉट हो जाती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती है, आंधी आती है, तूफ़ान आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से छोटे जानवरों को काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी परेशान होते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार की है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। आप इसको सुनिए, देखिए। मैं अब आपको पॉइंट वाइज इन चीज़ों पर अपना ध्यान आकर्षित करूँगा। धीरे धीरे ये देखने में आ रहा है कि डॉग में जो बीमारियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें मुख्य रूप से फ्लाइज एंड टिक्स के कारण होती है। हम देखते हैं कि जब भी हम डॉग को सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाते हैं तो हमें, और जब लौट के जब हम आते हैं मॉर्निंग वॉक से, तो हमने ये देखा जाता है कि उसमें कहीं टिक्स और लिक्स का इन्फेस्टेशन तो नहीं हो गया है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही हम घर पहुंचते हैं हमें एक बार डॉग को पूरी तरह से बॉडी चेकअप कर लेना चाहिए। बड़े बड़े बाल वाले जो डॉगीज़ होते हैं उनमें प्राय लिक्स एंड टिक्स अटैच हो जाती हैं और ये धीरे धीरे उन स्थानों में पहुंच जाती है जहाँ के शरीर के नाजुक पार्ट हैं, जैसे कान हैं, बेली रीजन्स हैं, कान, मुंह के अराउंड मुंह, तो वहाँ पर ये सब पहुँच कर उनको अटैच होने के बाद, स्किन से अटैच होने के बाद वहाँ ब्लड सकिंग करती हैं और उन्हें नुकसान पहुँचाती है। तो इसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा रेगुलरली ग्रूमिंग करना चाहिए। और हमें यदि टिक्स वगैरह हमें दिख रही है शरीर में है तो हमें उन्हें मैनुअली रिमूव करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि टिक्स और लिक्स जो माइट्स होती हैं ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। ब्लड सकर हैं, बॉडी में ये अटैच होकर ब्लड को सक करती हैं, जिससे ब्लड की कमी हो जाती हैं और जानवर एनीमिक होगा, एमिशिएटेड हो जाता है और कभी कभी इसमें डेथ भी हो जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए टिक्स एंड लिक्स का इन्फेस्टेशन हमारे डॉग में ना हो। दूसरी बात है लाइम डिसीज़, ये ट्रांसमिटेड थ्रू, ये भी टिक्स से होता है। इसमें मुख्य रूप से जो हमें इसके लक्षण दिखते हैं उसमें लैमनेस दिखेगा, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट एंड लिम्फ एंड इफेक्ट ऑफ किडनी काज बाय किडनी फेलर्स। तो इसमें यदि ऐसा लगता है कि भाई लाइम डिसीज़ के कारण, ये टिक्स के कारण ट्रांसमिटेड हो रही है, तो लैमनेस यदि होता है, डॉग लंगड़ा के चलता है, उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, स्वेलिंग यदि कोई जॉइंट हो जाते हैं और लिम्फ नोड यदि स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलो हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। ट्रांसमिटेड ना हो सके टिक्स का, इसलिए हमें टिक्स पे कंट्रोल करना चाहिए। टिक इन्फेस्टेशन शैम्पू वगैरह का उपयोग करना चाहिए। लिक्स एंड टिक्स को हमें हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। उसके बाद डिहाइड्रेशन, ये मुख्य डिसीज़ है जो कि गर्मी में ही ज़्यादातर जानवरों में पाई जाती है। मुख्यकर स्पेशली उन डॉग्स हैं, उन छोटे जानवरों में होती है, स्पेशली डॉग्स, कैट्स और इनमें जहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट का होता है, या कहीं इन्हें वॉकिंग में कहीं ले जाते हैं या घुमाने फिराने लग जाते हैं और इसमें
डिहाइड्रेशन यदि हो जाता है तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग समर सीजन डॉग गेट डिहाइड्रेटेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी। पानी की कमी शरीर में हो जाती है। ये सभी कई कारण से हो जाती है। एक तो डायरेक्ट एक्सपोजर से धीरे धीरे पानी एवोपरेट होता रहता है और ये बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। उसके बाद वीकनेस, कुछ सिम्टम्स इसमें हमको दिखते हैं। वीकनेस, ड्राइनेस ऑफ स्किन दिखेगी, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग ऑफ बॉडी दिखेगा, हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है डॉग को। स्टिकी गम्स एंड लेथार्जिक हो जाता है डॉग, इसमें लेथार्जिक हो जाता है और सुस्त पड़ा रहता है और कम से कम एक्टिविटीज़ वो शो करता है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि कॉमन प्रॉब्लम्स इन डॉग डिहाइड्रेशन होता है। इसलिए हमें इनको चाहिए कि ऐसी जगहों पर उन्हें कूल शेड में हमेशा ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। हार्ड एवं स्टोन लाइक हाउस को शिफ्ट कर इन्हें को कूल प्लेस में इन्हें हमें रखना चाहिए, जिससे कि इन्हें ठंडी हवा, एयर कूलर हवा, एसी की हवा इसमें इन्हें व्यवस्थित मिल सके। एडलिव वाटर इन्हें हमें दिया जाना चाहिए। साथ में हमें यदि आइस पैक वाटर यदि दिया जाए, आइस क्यूब के साथ यदि वाटर हमें दिया जाए इन्हें, तो इन प्रॉब्लम से हमको बहुत हद तक निजात मिल सकती है। विशेषकर पानी भी साफ़ सुथरा होना चाहिए और हमें 24 आवर्स वाटर हमें सप्लाई करना चाहिए, जिससे कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कम हो जाए। इसके साथ साथ यदि मेरी सलाह है कि एक काम हम इसमें और कर सकते हैं कि पानी में यदि इलेक्ट्रोलाइट्स या ग्लूकोज यदि डाल दिया जाए तो उसमें हमें काफ़ी फ़ायदा होता है जानवरों को, और एनर्जी इनमें बनी रहती है बॉडी में, जिससे कि वे अच्छा महसूस करते हैं, प्लेजेंट अनुभव करते हैं और वे इनसे डिहाइड्रेशन से काफ़ी कुछ हमको निजात मिल सकती है। ये चीज़ें हमें, इसके अलावा हमें पीक हीट पीरियड में इन्हें अवॉइड करना चाहिए। जब भी हमें इन्हें ले जाएं वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग में हमें इन्हें ले जाना चाहिए, जिससे कि हीट का प्रभाव कम पड़ता है और वाटर का इवोपरेशन भी कम होता है बॉडी से और ये लोग ठीक रहते हैं। इसके अलावा सनबर्न, ये भी एक डिसीज़ सिम्टम्स होते हैं डॉग में। सनबर्न, ये भी जब ज़्यादा एक्सपोज़र हो जाता है सन का बॉडी के ऊपर, तो जो सेंसिटिव पार्ट है बॉडी के, जैसे माउथ, लिप्स टिप से और इसके रेक्टम वगैरह हैं, माउथ का अराउंड माउथ, नेक रीजन, ईयर हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और सनबर्न के द्वारा ये इफ़ेक्ट द डॉग अराउंड शॉर्ट कोट विद लाइट हेयर एट द हाई रिस्क ऑफ सनलाइट। सनलाइट का इसमें ज़्यादा रिस्क होता है और जिससे वहाँ की जो बॉडी होती है वो रेड होकर ब्लैक हो जाती है। ऐसी कंडीशन जब हो जाती है तब हमें ये देखना चाहिए कि वो पेनफुल स्थिति बन जाती है और काफ़ी हमें इचिंग, इरिटेशन होगा डॉग को। इसलिए उससे बचने के लिए हमें डॉग को कीप एंड कूल प्लेस में रखना चाहिए। अप्लाई सन क्रीम लोशन इन पॉ एंड एक्सपोज टू सन एरिया। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कंडीशन जब हो जाती है तो उसके पैर और जो सन क्रीम लगाना चाहिए जहाँ हमें स्पॉटेड जैसा दिख रहा है कि यहाँ ब्लैक हो गया है, जैसे माउथ के ऊपर, लिप्स पे एवं इसके पंजे में, जहाँ के पैर इसके जल जाते हैं। पैर जलने से इरिटेशन होगा, पेन होगा, इसलिए वहाँ पर ऐसी क्रीम लगाना चाहिए जिससे कि ये इनको राहत महसूस होती है और वे अच्छा महसूस करेंगे। इसके लिए हमें ये चीज़ अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा एक और मुख्य बीमारी इसमें होती है हॉट हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आप जानते ही हैं कि जैसे ही गर्मी बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हमें छोटे जानवरों में मुख्य रूप से दिखती है। इसमें विशेषकर ओल्डर डॉग एंड ओवरवेट डॉग में हमको ज़्यादा ये प्रॉब्लम नोटिस की गई है। हाई रिस्क ऑफ हीट स्ट्रोक ड्यूरिंग समर सीजन
इसमें जब लू लग जाना है, इसको शुद्ध भाषा में यदि हम कहें तो लू लग जाना हो जाता है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, लू लग जाती है, तब शरीर का तापमान कुछ बढ़ने लगता है और डॉग इसमें अपने को बेचैनी महसूस करता है। इसमें डॉग इन चीज़ों से बचने के लिए ही थर्मो रेगुलेटिंग मेकनिज़म का सिम्टम्स के द्वारा ही पेंटिंग शो करता है इसमें, यानी कि मुंह से सांस लेना लगता है, ज़बान निकाल कर मुंह से ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, जिससे कि टेम्परेचर को वो मेंटेन कर सके या किसी हद तक कम कर सके। इसमें ऐसे कंडीशन में जब बीमारी में जब हम देखते हैं डॉग को, तो उसमें रैपिड पेंटिंग होता है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश करता है। इसके बाद ब्राइट रेड टंग हो जाती है, टंग को हम देखेंगे तो वो ब्राइट रेड दिखेगी। रेड एंड पेल गम्स हो जाते हैं, थिक एंड स्टिकी सलाइवा, डिप्रेशन, वोमिटिंग, शॉक एंड कोमा और डेथ हो जाती है। इस स्टेज में यदि हमने उनको ठीक से उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया, नहीं इसको उपचार किया गया, तो वो कोमा स्टेज में आ जाता है और हीट स्ट्रोक से डेथ भी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका तुरंत हमें उपचारित करना चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाकर कंसल्टेशन लें। और प्रिवेंशन के तौर पर हम ये देखें कि डॉग कीप इन कूल प्लेस, उनको अच्छी ठंडी जगहों में रखना चाहिए, जहाँ पर उन्हें ये ठंडी हवा ज़्यादा मिल सके और वे अपने को अच्छा महसूस कर सकें। दूसरी बात, डॉग को कम से कम चलाना चाहिए, वॉक कम करना चाहिए, उन्हें एक ही जगह पर ज़्यादातर हमें उन्हें रखना चाहिए, ज़्यादा उन्हें आराम देना चाहिए। और यदि कुछ ऐसे डॉग्स हैं जिनमें बाल बड़े होते हैं, और ऐसी स्थिति में बड़े डॉग्स के बाल को आप ट्रिमिंग करवा दीजिए, ट्रिमिंग करवा कर छोटे छोटे बाल कर दीजिए। पूरी तरह से उन्हें ट्रिमिंग ना करें, लेकिन छोटे छोटे बाल करने से उनमें क्या होता है कि ये किसी प्रकार का इन्फेस्टेशन भी नहीं होगा, और दूसरे जो टेम्परेचर जो बढ़ने की जो शिकायत होती है डॉग में, जो बड़े हेयर कोट की होने की वजह से हो जाती है, उसको हम इस ढंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा 24 आवर्स डॉग को पानी, एडलिप पानी, क्लीन वाटर हमेशा प्रोवाइड करना चाहिए। साथ में यदि आइस क्यूब यदि मिल जाते हैं तो आइस वाटर हमें उन्हें हमेशा देना चाहिए, जिससे कि वो एडलिप पानी ज़्यादा पी सके और स्ट्रोक से बच सके। इसके अलावा एक काम हम और भी कर सकते हैं, डॉग को शावर करना चाहिए। शावर करें या स्विमिंग करवाएं, जिससे कि शावर में नहलाना चाहिए या स्विमिंग कराना चाहिए, जिससे कि उसको बॉडी टेम्परेचर में भी काफ़ी उसमें बदलाव आ जाता है, टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम डॉग में प्राय कम हो जाती है। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा आप ये डॉग के लिए ये रखें कि डॉग को आप गर्मी के सीज़न में कम ही बाहर ले जाएं, ज़्यादातर उन्हें घर में ही रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पर मौसम उसके लिए ठीक हो और अच्छे से उसका मतलब वो कर सकें। खाना पीने में थोड़ा लाइट टाइप का भोजन हमें उन्हें देना चाहिए, ज़्यादा किसी तरह का हार्ड एवं स्पेसियस भोजन हम उन्हें न दें, लाइट भोजन देना चाहिए जिसमें ज़्यादा एनर्जी उन्हें मिल सके, ज़्यादा वे अपने आप को तंदुरुस्त और अच्छा महसूस कर सकें। मेरी वीडियो आपको पसंद आने पर कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। धन्यवाद।